श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, श्री कृष्ण भगवान सुनिए, राधे राधे, सीताराम सीताराम, हनुमान जी सुनिए। हम यहाँ से पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस में बालकांड हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे छंद। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। दोहा। जगदम्बा जा अवतरी सो पुरु, बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियापति रामचंद्र की मापति महादेव पंच हनुमान की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। जय दुर्गा माँ। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में बहुत चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने के लिए लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यहर से सुर से ननिहारी, हरिहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पुछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। करिय काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। शिव जी के बारे में बता रहा है सब। बच्चा सब भूला होता है तो भगवान शिव जी के जैसे दिख रहे वैसे बता रहे सब, है ना। तो छंद। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाहु, घर घर बात असी लरी कन्ना कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती और शिव जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। दोहा। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुसुकाही। बाल बुझाए विविधि विधि, निडर हो डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है।
मंगल भवन मंगलहारी द्रव से दशरथ गिरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम। यहाँ से पढ़ेंगे। लय भगवान बरात ही आए दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। जैसे बारात ठहरता है उसको जनवासा कहते हैं। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरही हरसानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा अबलन उर भयऊ विशेषा। सुंदर हाथों से सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना जी हर्ष के साथ, पार्वती जी की माँ मैना जी है ना, हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयऊ दुख भारी लिन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हारी रूप अस दिन्हा तेही जड़ बरु बाउर कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर, ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों कैसे बनाया। कह के रोने लगी ना पार्वती जी के लिए। उनकी माँ उनको अपने गोद में बैठा कर रोने लगी। छंद कस किन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम्हारी सुंदरता दई। जो फलु चाही सुरतरुही सो बरबस बबुरही लागई। तुम सहित गिरते गिरओ पावक जरओ जल निधि महु परओ। घरु जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हौ करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। माँ अपनी बेटी के लिए कह रही हैं, पार्वती जी के लिए, रो रही हैं। दूल्हा भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिर नारी। करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल स्त्री मैना, हिमाचल जी की पत्नी मैना जी को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। अस उपदेशु मही जिन्हा दिन्हा अस उपदेशु मही जिन्हा दिन्हा बौरे बरही लागी तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावली वर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बाझ की जान प्रसव कहे पीरा।
सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, और न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है और न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सोना टरई रो रचई विधाता। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त तो कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जाओ बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहूँ। तुम मन मिटही तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ बतही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। पार्वती जी कहती हैं कि हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। दोहा। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी आए। बिचवनिया लोग को लोग गाली देता है ना, तो मैना जी भी गाली दी हैं पार्वती जी को कि मेरे बेटी के लिए अच्छा वर नहीं ढूंढे, उल्टा सीधा बोल दे दिए हैं, सब कुछ बोल रही हैं। तब नारद जी आके कह रहे हैं। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सब कुछ समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। तुम मेरी सच्ची बात सुन। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सब कुछ समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी जगदम्बा है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मानादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले यह दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था, पर बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखेउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहु शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसु सिया कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया।
छंद। सिया बेसु सति जो किन्हत ही, अपराध संकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योगाग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। दोहा। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यु सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के वंश हनुमान की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब शिव जी का पार्वती जी का विवाह में जो विघ्न था वो हट गया। अब अच्छा से विवाह हो जाएगा। हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, आगे दूसरे दिन पढ़ेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान।